मैं YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, वीडियो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर है। गोल्ड और सिल्वर का अगले हफ्ते क्या परफॉर्मेंस रह सकता है, कौन से इवेंट्स हैं जहां हमें ध्यान रखना है, एस्ट्रो साइकिल में क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं, इस सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमने अपने वीडियो में बताया था कि 2 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का समय सिल्वर के लिए खासतौर पर अच्छा नहीं है और आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, सिल्वर उठ नहीं पा रहा और सिल्वर डाउन साइड पे है लगातार। 2 मार्च के बाद का डाटा देखिए, यहाँ पर रिव्यू भी करेंगे, लेकिन जो उसका एस्ट्रो रीजन था वो वीनस और सैटर्न की कंजंक्शन थी, जिससे समझ आ रहा था कि यहाँ से गिरावट शुरू हो सकती है और ये 25 मार्च तक कंजंक्शन बनी हुई है। अब देखते हैं वीकली परफॉर्मेंस के ऊपर पिछले हफ्ते का रिव्यू देखते हैं पहले क्या रहा। शुक्रवार को गोल्ड बंद हुआ है 5061 के ऊपर, यानी कि डॉलर टर्म में है, ये लगभग 1.25% गिरकर बंद हुआ है डॉलर टर्म में। और लास्ट वीक का जो ड्रॉप है वो लगभग 0.25% के आसपास का है गोल्ड में। और वीकली ड्रॉप यदि हम देखते हैं, यदि हम इसको वीकली ड्रॉप देखते हैं तो ये करीब 1.88% का ड्रॉप है। 2 मार्च का जो हाई था इसका वो था 5434, यानी कि $5434 के आसपास का 2 मार्च का हाई था। ये युद्ध के बाद की स्थिति में बता रहा हूँ। 28 फरवरी को हमला हुआ था और जो येस्टरडे का यानी कि फ्राइडे का जो लो था वो 5014 है। इसका मतलब ये है कि इसने 5000 की सपोर्ट को कायम रखा हुआ है और करीब $400 गोल्ड गिरा है और $400 के आसपास की गिरावट इसमें देखी गई है 2 मार्च के बाद। अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 13 मार्च को ये वीडियो शूट हो रहा है और आगे जो है वो अगला हफ्ता कैसा रहेगा, 14 मार्च को ये शूट हो रहा है, आगे अगला हफ्ता कैसा रहेगा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सिल्वर का यदि हम देखते हैं, येस्टरडे का क्लोजिंग जो है वो है $81.34 प्रति औंस का और जो गिरावट आई है इसमें फ्राइडे के दिन वो आई है करीब 4.5% के आसपास की। वीकली जो है ये 3.52% यानी कि करीब 3.5% वीकली ड्रॉप दिया इसने। लास्ट वीक में इसका ड्रॉप था 9.63%, यानी कि 0.10% के आसपास, यानी कि 0.10% पहले भी गिरा था, 3.5% अभी भी गिरा है। 2 मार्च का इसका हाई था सिल्वर का करीब $97 और जो कल का इसने लो लगाया है वो है $79 के आसपास। तो लगभग $18 के आसपास का डिफरेंस है 2 मार्च से लेकर अब तक। यदि हम इसको रुपी टर्म में देखेंगे तो रुपी टर्म में भी ये काफ़ी डाउन आ चुका है और काफ़ी गिरावट इसने दिखाई है। हालांकि यदि हम इसको टोटली देखते हैं तो लगभग 12-13% के आसपास का डिक्लाइन बनता है 2 मार्च के बाद और इसमें अपसाइड नज़र नहीं आती अभी भी। फंडामेंटली यदि देखते हैं तो इसका एक कारण तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग डॉलर है। डॉलर स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद है, वहाँ से क्रूड नहीं निकल पा रहा, उसके कारण या तो पैसा क्रूड में जा रहा है या पैसा डॉलर में जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, वॉर की सिचुएशन में गोल्ड सेफ हेवन बन जाता है, लेकिन गोल्ड में भरोसा नहीं बन रहा। इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि एक तो फेडरल रिजर्व की अगले हफ्ते जो पॉलिसी आनी है उसके ऊपर सबकी निगाहें हैं, पता नहीं इंटरेस्ट रेट करता है नहीं करता, ये चीज़ें हैं और गोल्ड इस कारण नहीं चल पा रहा। नॉर्मली ऐसी स्थिति में गोल्ड बहुत तेज चलता है, लेकिन गोल्ड अब डाउन है। एक तो एस्ट्रो साइकिल नहीं सपोर्ट कर पा रहा क्योंकि जो कंजंक्शन बनी हुई है ग्रहों की। अब देखिए इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में बुध राहु के नक्षत्र में रहेंगे, मंगल राहु के नक्षत्र में है, राहु अपने नक्षत्र में है, 3 ग्रह राहु के नक्षत्र में हो गए, शनि अपने नक्षत्र में है, सूर्य भी शनि के नक्षत्र में आ रहेंगे। तो 5 ग्रह अगले हफ्ते शनि या राहु के नक्षत्र में है। दोनों ही क्रूड के कारक हैं, दोनों ही बेस मेटल्स के भी कारक हैं, तो अगला हफ्ता कुछ और वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। और यदि हम देखते हैं फंडामेंटल्स देखते हैं तो जो दुनिया का सबसे बड़ा एक गोल्ड फंड है जिसको गोल्ड ETF फंड बोलते हैं, SPDR, उसका जो आउटफ्लो रहा है पिछले जंग के बाद की हम स्थिति बात करते हैं तो लोगों ने करीब 0.3% एसेट वहाँ से निकाल लिए हैं गोल्ड से, वार शुरू होने के बाद से। ये एक बड़ा इवेंट है जिसको समझना ज़रूरी है कि गोल्ड ETF में से पैसा निकला है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि गोल्ड को सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट समझा जाता है, वॉर में नहीं निकलता, लेकिन ये वॉर में निकला है। तो यहाँ से एक ट्रेंड समझ में आता है फंडामेंटली कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और यदि हम इसको वॉर को देखते हैं तो वॉर तो एस्केलेट हो रही है लगातार। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, शुक्रवार की रात को जो डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया है, इन्होंने खर्ग एक आइलैंड है वहाँ पर अटैक किया है। खर्ग एक ईरान का आइलैंड है, वहाँ से ईरान क्या करता है, 90% जो ईरान एक्सपोर्ट करता है क्रूड की वो खर्ग आइलैंड से होती है। और इसके अलावा खर्ग में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उनके बेस हैं।
वहाँ पर रात को ट्रंप ने अमेरिका ने हमला किया है और ट्रंप ने ट्वीट में ये कहा है कि यदि ये यहीं पर नहीं रुकता है, और मरीन्स भी भेज रहे हैं, करीब 5,000 मरीन भेजने की बात आ रही है। कुछ अमेरिका की वेबसाइट्स हैं जो 5,000 मरीन की बात कर रही हैं, कुछ 2,500 मरीन की बात कर रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस में वो एस्कॉर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। जो पहले स्टेटमेंट आया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अमेरिका का कि स्टेट ऑफ हॉर्मस में यदि एस्कॉर्ट करना है या उसको मिलिट्री सपोर्ट देना है शिप्स को जो क्रूड लेकर आती हैं या वेसल्स को, उनके लिए मार्च एंड तक ही तैयारी हो सकती है। लेकिन अभी जो तैयारी चल रही है अमेरिका में, 2500 मरीन एक रिपोर्ट आई है, 2500 मरीन एक रिपोर्ट आई है, 5,000 मरीन की एक रिपोर्ट आई है। तो यदि वो मरीन वहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ग्राउंड के ऊपर इन्वेंशन करने की तैयारी है। यदि ग्राउंड के ऊपर इन्वेंशन होती है तो चीज़ें ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि 5,000 ट्रूप्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी बढ़ जाए, और वहाँ पर बताया जा रहा है कि माइंस भी बिछी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़ गोल्ड और सिल्वर को इम्पैक्ट कर रही है। यदि ये वॉर नहीं होती तो हो सकता है कि थोड़ा सा सिनेरियो कुछ अलग होता। तो यहाँ पर अब चीज़ें बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ रही हैं, और वॉर डीएस्केलेशन नहीं नज़र आती। कारण 3 प्लैनेट राहु के नक्षत्र में, 2 प्लैनेट आगे शनि के नक्षत्र में आ रहे हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में ये बोला था कि शनि अस्त हो रहे हैं, शनि अस्त हो चुके हैं 8 मार्च को, और गुरु मार्गी हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि गुरु मार्गी होने के कारण कुछ ना कुछ चीज़ें डीएस्केलेशन होगी, और ये डीएस्केलेशन के साइन आए भी थे। ट्रंप ने 2 बार कहा कि हम जीत चुके हैं और हमारे पास इसमें करने के लिए कुछ नहीं रह गया, हमारे टारगेट पूरे हो चुके हैं, गोल अचीव हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान की तरफ से जब एस्केलेशन हुई, ईरान के तरफ से नए जो उनके चीफ बने हैं, सुप्रीम लीडर बने हैं, वहाँ से जो स्टेटमेंट आया कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मस को क्लोज रखेंगे फॉर द प्रेशर टैक्टिक्स, और इसके अलावा हम जितने भी यूएस के मिलिट्री बेस हैं मिडिल ईस्ट में उनके ऊपर टारगेट करते रहेंगे। 3 शर्तें उन्होंने रखी थी। एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो क्लोज रहेगा, चीज़ें कही थी, स्टेट ऑफ हॉर्मस क्लोज रहेगा, एक मिलिट्री बेस जो है वो अपने हटाए यूएस से, और तीसरा कंपनसेशन दे, और चौथी एक चीज़ उन्होंने बोली थी कि हमें यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन और एक फ्यूचर गारंटी भी मिले दुनिया की तरफ से कि दोबारा ऐसा वहाँ पर नहीं होगा। ये तीनों चीज़ें अब पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ट्रंप इन कंडीशंस के ऊपर ही जो है वो बिलबिला गए, यानी कि थोड़ा सा गुस्से में आ गए। ट्रंप का ये ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है कि वो इगोइस्टिक ज़्यादा हो जाते हैं। इंडिया के मामले में भी ऐसा हुआ था, टैरिफ के मामले में। और जब उन्होंने बोला कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे, तो ईरान ने सामने से 3 शर्तें रख दी। तो वहाँ पर ही चीज़ें जो है वो पलट गई, और डी एस्केलेशन की बजाय एस्केलेशन ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर अभी भी फिलहाल डी एस्केलेशन के चांसेस नज़र नहीं आते। मंगल जब तक राहु के नक्षत्र में है, 20 मार्च को वो होगा, उसके बाद हो सकता है कि कुछ डी एस्केलेशन, अब जो अगला प्लैनेटरी इवेंट है वो हो। तो इकोनॉमिक इवेंट यदि हम देखते हैं तो अगला हफ्ता इकोनॉमिकली बहुत ज़बरदस्त इवेंट्स वाला हफ्ता है। 17 मार्च को फेडरल रिजर्व की मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बुलियंस बाजार की नज़र खासतौर पर इसी मीटिंग के ऊपर रहती है। और 18 मार्च को डाटा आएगा कोर पीपीआई का, जो यूएस में आता है, शाम 6 बजे। 18 मार्च की रात को 11:30 बजे फेड मीटिंग का आउटकम आ जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम होने हैं या नहीं होने हैं, ये 18 मार्च रात को 11:30 बजे आएगा। इसका मतलब ये है कि 19 मार्च का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बुलियंस के लिए। और जब ये आएगा 11:30 बजे, उस समय हमारा बाजार बंद हो चुका होगा। उसी रात को 18 मार्च की रात को ही फेड रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें वो आगे का इकोनॉमिक आउटलुक बताएंगे और फेड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो डिसीजन हुए हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। 19 मार्च को सुबह 6 बजे बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी रेट्स हैं। अब देखिए, 2 चीज़ें साथ हो रही हैं। 18 मार्च रात्रि को फेड की मीटिंग का आउटकम आएगा, उस समय हमारा बाजार बंद होगा। 19 मार्च को सुबह 6 बजे बैंक ऑफ जापान के पॉलिसी रेट आएंगे। तो बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट भी बुलियंस बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि 18 मार्च को पोजीशन लेकर जाना खतरे से खाली नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा। 18 मार्च की रात और 19 मार्च सुबह जब हमारा बाजार बंद होगा, तो 2 बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ जाएंगी इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, यानी कि पॉलिसी मैटर के ऊपर, बैंक ऑफ जापान का भी और फेड रिजर्व का भी। ये जरूर ध्यान में रखना है। और 19 मार्च को सुबह 10 बजे बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, ये भी एक चीज़ जरूर ध्यान में रखेंगे। और 19 मार्च को शाम को 5:30 बजे मॉनेटरी पॉलिसी की समरी आएगी बैंक ऑफ जापान की। 19 मार्च को ही 6 बजे आएगा यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा। 19 मार्च को 6:45 पे मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट आएगी। तो ये बहुत बड़ी जो है वो चीज़ें हैं, होने जा रही हैं। और इसी बीच ईसीबी की मीटिंग भी होने जा रही है इसी हफ्ते में। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग भी है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक इवेंट हैं, प्लानिटरी इवेंट हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्लान्स पे यदि हम आते हैं
तो आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो अगले हफ्ते 5 जो है वो प्लैनेट राहु और शनि के नक्षत्र में रहेंगे। 15 मार्च को यानी कि 14 मार्च रात्रि को, आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 13 को, यानी कि संडे को रात्रि 1:08, ये 15 हो जाएगी, आज 14 है, सॉरी 15 रात्रि, यानी कि ये होगा आज रात्रि 1:08 पे सूर्य चेंज हो जाएगा। सूर्य राहु मंगल के साथ इस समय बुध के साथ युति में है, 4 ग्रहों के योग में है। सूर्य आगे निकल जाएगा, सूर्य आ जाएगा शनि के साथ। अगेन एक जगह से निकले दूसरी जगह फंस गए जाकर, मीन राहु के प्रभाव से निकले शनि के प्रभाव में आ जाएंगे, तो दोनों ही दुश्मन ग्रह हैं। और 15 मार्च को होगा ये रात, और 15 मार्च को 12:26 पे होगा कि बुध और शुक्र 30 डिग्री पे आ जाएंगे। बुध और शुक्र जब जब 30 डिग्री पे आते हैं, खास तौर पर चांदी में मूवमेंट देखने को मिलती है, इसलिए इस अवधि में ज़रूर ध्यान रखेंगे। इस अवधि के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, जो कैंडल बन रही है, उसके मुताबिक ही जो है वो बाजार बिहेव करता है। ये इस समय की कैंडल को ज़रूर देखना चाहिए चार्ट के ऊपर। 15 मार्च को ही रात को सूर्य मीन में आएंगे, यानी कि 14 मार्च रात्रि को, और सूर्य शनि का कंजंक्शन बन जाएगा। मार्स जो है इस कंजंक्शन को 2 अप्रैल को ज्वाइन करेंगे, यानी कि जो मीन राशि में सूर्य और शनि की युति बनेगी, मार्स भी 2 अप्रैल को यहां पर आ जाएंगे। ये 3 पाप ग्रह मीन राशि में, ये अच्छा नहीं है पीस के लिए। हो सकता है कि कुछ डीएस्केलेशन हो 20 मार्च के बाद, लेकिन 2 अप्रैल के बाद हो एक बार फिर संभव है कि दोबारा एस्केलेशन हो जाए। तो थोड़ा सा विंडो एक निकलती है कुछ ना कुछ 20 से लेकर 2 अप्रैल की, इसके बाद फिर दोबारा डिस्टर्बेंस हो सकती है। 15 मार्च को ही 10:43 पे शुक्र रेवती नक्षत्र में आएंगे। ये सिल्वर के लिए अच्छा है। शुक्र जो है वो चांदी के कारक हैं, रेवती बुध का नक्षत्र है, दोनों ही मित्र हैं, तो अल्टीमेटली ये सिल्वर के लिए ये वाला समय अच्छा है। 15 मार्च 2026 को ही 1:35 पे बुध मंगल 0 डिग्री पे आ जाएंगे। यहाँ पर 1:35 पे कॉपर और गोल्ड में खास तौर पर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। 18 मार्च 2026 को ही 9:27 पर सूर्य उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये शनि का नक्षत्र है, शनि के साथ आ जाएंगे। पाप ग्रहों की युति तेजी ले आती है संबंधित कमोडिटी में। सूर्य की कमोडिटी गोल्ड है, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। 18 मार्च 2026 को ही 9:36 पे शुक्र और गुरु का 90 डिग्री का एक्सिस होगा। ये समय 9:36 का शाम का हाई वोलेटिलिटी वाला हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी समय ये कंजंक्शन हो रहा है, 90 डिग्री एक्सिस हो रहा है। इससे 2 घंटे बाद फेड का आउटकम आना है, तो फेड के आउटकम से पहले बाजार हिलता है। आपको सबको पता है कि डाउन साइड रहता है या अप साइड रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो यहाँ पर अपनी पोजीशन का जरूर ध्यान रखेंगे। और 20 मार्च को 9:29 को शाम को मंगल पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएगा। ये बहुत बड़ी रिलीफ देने वाला हो सकता है। मंगल राहु के नक्षत्र से निकल गुरु के नक्षत्र में जाएगा, यहाँ से हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी रिवर्स होनी शुरू हो जाए। ये एक एस्ट्रो आउटव्यू है अगले हफ्ते का। चंद्रमा की यदि हम स्थिति देखते हैं तो 16 मार्च को जो है शाम के समय, 16 मार्च जब बाजार ओपन होगा तो उस समय सूर्य रहेगा धनु राशि में, चंद्रमा रहेगा धनु राशि में। शाम के 6:13 पर कैप्रिकॉन में चला जाएगा, और कैप्रिकॉन क्या है, इसकी राशि है गोल्ड की। तो हो सकता है कल शाम को, यानी कि सोमवार शाम को, हमें तेजी देखने को मिले गोल्ड और सिल्वर में। शाम का समय मुझे थोड़ा सा लगता है कि तेजी हो सकती है। उसका रीज़न सूर्य का शनि के साथ आना है, और मंगल का चंद्रमा का कैप्रिकॉन राशि में जाना है। और 16 मार्च को 6:13 पे एक्वेरियस में चले जाएंगे इसके बाद, और इसके बाद 18 मार्च को 11:35 पर पाइसिस में जाएंगे। तो ये कैप्रिकॉन में रहेंगे सुबह 16 मार्च को जो है वो चंद्रमा कैप्रिकॉन में ही रहेंगे 6:13 तक, यानी कि 16 मार्च का दिन गोल्ड तेज रह सकता है। उसके बाद एक्वेरियस में जाएंगे, उस समय हलचल होगी। शाम का समय जरूर ध्यान में रखिएगा, 6:13 के आसपास का उस समय हलचल होगी, क्योंकि चंद्रमा जब भी स्थिति बदलते हैं तो चीज़ें बदलती हैं। अदरवाइज मुझे सूर्य का राशि परिवर्तन और चंद्रमा का कैप्रिकॉन होना, मुझे लगता है कि एस्ट्रो व्यू से गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी तेजी बननी चाहिए सोमवार मॉर्निंग सेशन में। इवनिंग सेशन में चीज़ें वोलेटाइल हो सकती हैं। तो ये एस्ट्रो इवेंट्स हैं अगले हफ्ते के, इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। लेकिन मेरा जो आउटलुक है, लार्जर आउटलुक है, सूर्य शुक्र शनि की कंजंक्शन के कारण मेरा लार्जर आउटलुक अभी भी पॉजिटिव नहीं है बुलियंस को लेकर। एस्ट्रो आउटलुक की मैं बात बोल रहा हूँ। यदि कोई भी तेजी आती है वो पुल बैक ही होगा। बहुत ज़्यादा ऊपर सस्टेन करने वाली तेजी आपको 20 मार्च के बाद ही देखने को मिलेगी, ये मुझे लगता है एस्ट्रो व्यू पॉइंट से। बाकी आपका चार्ट क्या कहता है, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, वॉर की सिचुएशन क्या कहती है, इस सबको हम असेस करेंगे। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर
रिलाई करके ही पोजीशन ना ही लेंगे ना ही काटेंगे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये जो वीडियो है ये आपकी जानकारी भर के लिए है। इस वीडियो को देखकर कोई भी निवेश मत करिएगा। यदि आप निवेश करते हैं और उसमें नुकसान होता है तो इसमें मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है। आपको ये वीडियो सिर्फ जानकारी भर के लिए बनाया ताकि आप चीज़ों के प्रति अवेयर रहें और अलर्ट रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, फंडामेंटल तो प्रभावित करते हैं लेकिन स्टार्स प्रभावित करते हैं। इसलिए यहाँ पर इस वीडियो में दोनों तरह की जानकारी आपको शेयर कर दी जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।